नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यस बैंक को लेकर के जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी न्यूज़ ड्रिवन वीडियो नहीं है दोस्तों, और ना ही मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अचानक से यस बैंक में तेज़ी आ गई है दोस्तों। देखिए, ये तेज़ी क्यों है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने हमेशा से कहा है कि यस बैंक में जो 13 रुपए का सपोर्ट है वो बहुत ही गजब का सपोर्ट है दोस्तों। वहां से ये बैंक बाउंस बैक करेगा ही करेगा, और ये फिर से वही किया है दोस्तों। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि यस बैंक के लिए जो मैं हमेशा कहता था कि इसके लिए जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है उसके साथ साथ मार्केट में निगेटिव न्यूज आती रहती है दोस्तों। तो क्या निगेटिव न्यूज है ये बात करेंगे, और आगे की स्ट्रेटेजी यस बैंक या ऐसे शेयर्स में कैसी होनी चाहिए ये सब में बात करेंगे। पर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, हमने टेलीग्राम में एक फोरम बनाया है, चैट बॉक्स फोरम, जिसमें आपके और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो आपस में स्टॉक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। उनकी जो परेशानी है उसके बारे में, स्टॉक मार्केट को लेकर के कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई स्टॉक में फंसे हुए हैं उसमें आगे स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो उन सब में बात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ शेयर के ऊपर। आज देखिए लगभग 3.83% की इसमें तेजी है दोस्तों, और लगभग 13 रुपए के जो इसका 13 रुपए के जो एक बढ़िया सपोर्ट था जो हमेशा कहता हूँ, उससे फिर बाउंस बैक किया है दोस्तों, है ना। और आगे अगर हम बढ़ के देखें तो पिछले 5 दिन में दोस्तों ये शेयर ने 1.50% की आपके पैसों को बढ़ाया है दोस्तों। ठीक, एक महीने बात करें तो लगभग 3.32%। दोस्तों ये मैं क्यों दिखाता हूँ, कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी शेयर मैं बता दूं खराब नहीं होता दोस्तों, वो उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना चाहिए दोस्तों। जब तक वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करता ना, वो कोई भी मतलब का नहीं है। आप मुझे बताइए, यस बैंक जब 15 रुपए में था, 15 रुपए, 18 रुपए, तब आप कैसे सोच सकते हैं कि आज के फंडामेंटल में आपको बहुत रिटर्न देगा? बिल्कुल नहीं देगा दोस्तों आपको। हाँ, 13 रुपए, 12 रुपए, ये एक फेयर वैल्यू है दोस्तों इस कंपनी की, एटलीस्ट अभी के सिनेरियो में। और अगर गिरता है दोस्तों उसके बाद फिर ये ऑपरेटर के द्वारा गिरा रहेगा दोस्तों, उसके बाद ये अंडर वैल्यूड शेयर हो जाता है। लेकिन 15 रुपए आप कहते हैं, 15 रुपए या 18 रुपए के बाद ये अचानक से भाग के 21 रुपए देगा, तो गलत है दोस्तों वो। और मैं हमेशा कहता हूं कि यस बैंक जैसे स्टॉक में दोस्तों, अगर आप पहले तो लॉन्ग टर्म में आइए, सबसे बड़ी बात। और लॉन्ग टर्म का मतलब समझिए कि लॉन्ग टर्म का यस बैंक के लिए कम से कम 3 साल से लेकर के 5 साल दोस्तों, ये कम से कम इन बैंक्स के लिए है दोस्तों। और अगर आप कहेंगे कि मैं 1 महीने में या 2 महीने में पैसे कमा के ले जाऊंगा डबल ट्रिपल, तो ये गलत है दोस्तों। और कोई भी आपको ये बता रहा है तो केवल वो आपको भ्रमित कर रहा है, ठीक है। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ यस बैंक के एनएसई की वेबसाइट में दोस्तों, और आप देखेंगे कि आज क्या तगड़ा इसमें ट्रेडिंग हुई दोस्तों। 18 करोड़, लगभग आप 18.5 करोड़ शेयर मान लीजिए इनकी ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से केवल 6 करोड़ लोगों ने अपने शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में रखे गए हैं दोस्तों, यानी 36.34% की डिलीवरी। और ये डिलीवरी दोस्तों क्वांटिटी को देख करके बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी तो बहुत है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है ना, इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिलीवरी। बट मुझे नहीं लगता ये रैली सस्टेन करके अपने जो 50 डे मूविंग एवरेज है, मेरे ख्याल से 15 या इसके आसपास है, 15 रुपए ना दोस्तों, इसका इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि ये इसको तो मुझे नहीं लगता तोड़ पाएगा दोस्तों, है ना। हाँ, अगर कोई ऐसी न्यूज आने वाली हो जिसके कारण ये अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज आया तो नहीं बोलता, बट फॉर मी 15, जब तक ये 15 रुपए तोड़ के दोस्तों, और जब मैं तोड़ के बोलता हूँ तो क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जाके सस्टेन नहीं करता एक दिन दोस्तों, तब तक ये स्टॉक मैं मान लूं वीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये वीक था, वीक ही रहेगा दोस्तों, ज्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं है कि क्यों भागा, है ना दोस्तों। और जो यस बैंक है दोस्तों, उसमें 13 रुपए और 12 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कभी भी वहां आए खरीदारी कीजिए, पूरा पैसा मत लगाइए दोस्तों। लोग 10-10 हजार स्टॉक लेके खड़े हैं, बैठे हुए हैं दोस्तों, 10-10 हजार शेयर, 20-20, 50-50 हजार शेयर। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, इतना मत खरीद के बैठो,
ठीक है, क्योंकि ये शेयर्स छोटी क्वांटिटी में खरीदने लायक हैं और लॉन्ग टर्म, और जब मैं लॉन्ग टर्म कहता हूं दोस्तों तो 3 से 5 साल एट मिनिमम दोस्तों। अब बात करते हैं उस न्यूज की जो मैं कहता हूं हमेशा यस बैंक के लिए कि अगर एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसके सामने एक नेगेटिव न्यूज मिनिमम आ ही जाती है दोस्तों। तो ये न्यूज क्या है भाई, मेरे ख्याल से अभी तक तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अगर नहीं सुना आपने तो। आरबीएल बैंक, यस बैंक, बजाज फिनसर्व मोस्ट इंपैक्टेड बाय मास्टर कार्ड रिस्ट्रिक्शंस। भैया अभी रिस्ट्रिक्शन क्या है आपको बता दूं कि आरबीआई जो है हमारे यहाँ की, उसने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया दोस्तों। नया मास्टर कार्ड को उन्होंने बैन कर दिया है, नया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इश्यू करने के लिए दोस्तों। ठीक है, उन्होंने ये जो कदम उठाया दोस्तों कि इन्होंने जो नया इन्होंने जो कहा है कि भैया आप नए नहीं कर सकते इशू, वो क्यों कहा है भैया, वो इसीलिए कहा है, आपको पता होगा हमारी नई आईटी पॉलिसी के तहत भैया जो अब जो डेटा है ना, हमारे जो डेटा है इंडिया का, जो डेटा है इंडिया का डेटा है वो यहीं पे स्टोर होना चाहिए। इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहेगा, सरकार का ये कहना है। और अगर जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसे दंड भुगतना पड़ेगा। और सरकार ने बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा मूव लिया है कि इन्होंने इसे बैन किया है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है डेटा इज द न्यू ऑयल। ये डेटा ही आने वाले समय में सबसे बड़ा जो गेम चेंज करेगा वो यही है दोस्तों बिजनेस में। और इसीलिए मैं बता दूं सरकार ने इन पर बैन किया है। और यस बैंक और आरबीएल बैंक और फिनसर्व को सबसे ज्यादा इंपैक्टेड क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूं। और आप ये देखिए दोस्तों, आरबीएल बैंक, यस बैंक, बजाज फिनसर्व ये 100% रिलाय करते हैं दोस्तों, जो भी कार्ड ये इशू करते हैं वो मास्टर कार्ड होता है दोस्तों, वो होता है मास्टर कार्ड। और अब यही कारण है कि भैया इनको बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि इनको अब जल्द से जल्द नए जो कार्ड, जो इनकी जो बाकी मास्टर कार्ड के जो पीयर ग्रुप है, और मास्टर कार्ड के पीयर ग्रुप क्या है दोस्तों, वीजा हो गया, रुपए हो गए, ये जो इनके पीयर ग्रुप्स हैं इनके साथ इनको जल्द से जल्द टाई अप करना पड़ेगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत पीछे चले जाएंगे। और यस बैंक पहले से जो स्ट्रगल कर रहा है, जो धीरे धीरे पटरी में आने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत ही बुरी कदर इंपैक्ट करेगा दोस्तों। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कंज्यूमर बताता है दोस्तों। कई लोग, मैं बता दूं, सेविंग्स अकाउंट अपना बंद करा देते हैं, बट वो कभी अपना क्रेडिट कार्ड नहीं बंद कराते दोस्तों। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक बार मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा सहूलियत रखता है। और इंडिया में तो क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बहुत कम है दोस्तों, जो कि आने वाले समय बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेकर के सब ज्यादा बहुत एग्रेसिव है दोस्तों, है ना। और कौन है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक। देखिए एचडीएफसी का तो कुछ नहीं, इनको वैसे इशू नहीं करना था, तो इनके लिए तो वो बोलते हैं ना, आपदा को जो अवसर में बदलते हैं, ये वो वाला हाल हो गया दोस्तों। हाँ, ये एक बैंक है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बच गया दोस्तों। और अगर ये कोटक महिंद्रा बैंक को आगे बढ़ना है दोस्तों, तो उन्हें इस जो सिनेरियो है उसका फायदा उठाना चाहिए। बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, यस बैंक के ऊपर दोस्तों। देखिए शॉर्ट टर्म में तो आपको पेन दिखेगा, ये पेन कब आएगा यस बैंक में, अगर ऑपरेटर चाह रहा है कि ये बैंक भागे अभी, तो कम से कम 14 से 15 रुपए, आपको फिर 15 रुपए तक का शायद आपको ये मूव दिखा दे दोस्तों, मेरे हिसाब से 15 रुपए का, लेकिन उससे भागे तो नहीं जाएगा दोस्तों। और गिरे तो 12 से 13 रुपए हमें एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। मैं बता दूं इस नंबर पे, इस 12 से 13 रुपए में एक्यूमुलेट करना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। और यस बैंक कृपया वही ले जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अपने पोर्टफोलियो का केवल 2% से लेकर के दोस्तों केवल 5% ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे ज्यादा इन्वेस्ट करना, पैसा फंसाना मुझे बेवकूफी लगती है दोस्तों, चाहे वो यस बैंक हो या वोडाफोन हो दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक से हमें बच के रहना है। और अगर हमें एक रिस्क एपेटाइट है, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, और हमें कुछ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पैनी स्टॉक में, जो आगे चल के मल्टीप्लाई हो सके, तो दोस्तों उसके साथ रिस्क भी आता है। और यस बैंक, वोडाफोन का जीता जाता उदाहरण है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करें दोस्तों। और ये दोस्तों प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी वित्तीय अपने जो भी आप कदम उठाने से पहले, बाइंग या सेलिंग करने से पहले स्टॉक की अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर ले दोस्तों, क्योंकि वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए था दोस्तों। और डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, यस बैंक में मैं भी निवेश हूं दोस्तों।
इसलिए दोस्तों ये अंत था इस वीडियो का। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,